रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेपीएससी की पहले बैच की टॉपर ने खुदकुशी की है। भाई और मां के साथ शालिनी विजय ने खुदकुशी कर ली है। केरल के कोची में आईआरएस भाई के क्वार्टर में शालिनी की लाश मिली है। शालिनी विजय की मां शकुंतला बोकारो में भी प्रोफेसर थी। रांची के एडीएम रह चुकी हैं शालिनी विजय। शालिनी विजय पिछले 2 साल से छुट्टी लेकर के अपने भाई के पास रह रही थी। शालिनी विजय की मां शकुंतला बोकारो में प्रोफेसर थी। रांची के एसडीएम रह चुकी थी शालिनी विजय। शालिनी विजय ने खुदकुशी कर ली है। शालिनी विजय पिछले 2 साल से छुट्टी लेकर के अपने भाई के पास रह रही थी। जेपीएससी के पहले बैच की टॉपर ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल क्या कुछ कारण है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, इतनी स्ट्रांग विमेन, आप समझिए कि इनका सफर कितना टफ रहा होगा। आखिर इन्होंने जिंदगी से हार मान ली, खुदकुशी कर ली, क्या वजह रही होगी? देखिए, जब झारखंड का जब प्रथम जेपीएससी का रिजल्ट आया था तो रांची के तमाम अखबारों में, तमाम मीडिया चैनलों में ये खबर बखूबी से छपा था कि एक लड़की जो जिसका नाम शालिनी विजय है वो जेपीएससी प्रथम की टॉपर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खबर थी। और आज वो दिन है कि आज अखबार के प्रथम पन्ने पे या तमाम चैनलों में ये खबर चल रही है, जेपीएससी टॉपर शालिनी विजय जो है की संदिग्ध मौत हुई है। तो एक बड़ा हमें तमाम राज्य के लोग जो तमाम खबरों को देख रहे हैं और टीवी चैनल से समाचार देख रहे हैं तो दुखद खबर है। आखिर एक साथ 3 लोगों की मौत, एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ा जांच का विषय है और कोच्चि पुलिस जो है इन तमाम पहलुओं पे जांच कर रही है। देखिए, शालिनी विजय जब टॉप की थी तो एक हम कह सकते हैं कि पढ़ाई में अच्छी रही थी और आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई पड़ती थी। और ये रेडियम रोड में उनका अपना फ्लैट है और अब उस फ्लैट में ताला लटक रहा है। और उसके भाई जो हैं वो भी आईआरएस हैं, मतलब वो एक हम कह सकते हैं कि यूपीएससी पास करके वो आईआरएस का पद उन्हें मिला है। और इनके जो परिवार हैं वो टोरंडा में रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा परिवार इस तरह से कदम उठाता है, आखिर क्या मानसिक स्थिति रही होगी, आखिर ये कौन से कारण रहे थे कि उन्हें ऐसे हालात पे इन लोगों को, पूरा परिवार को पहुंचा दिया। तो एक दुखद खबर है। और अब जो है केरल पुलिस जो है इन तमाम पहलुओं पे जांच कर रही है और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या निकल कर आता है। लेकिन ये अंजनी सवाल ऐसे ये भी उठ रहा है कि ये 2 साल से छुट्टी लेकर के अपने भाई के पास रह रही थी, क्या कुछ कारण था? क्योंकि किसी भी विभाग में 2 साल से छुट्टी लेना ये बड़ी बात हो जाती है और ऐसे भी तीनों लोगों ने खुदकुशी कर ली है। सवाल बड़ा खड़ा होता है। अंजनी, देखिए, 2-3 बातें हैं जो अब आगे तफ्तीश में जानकारी मिलेगी कि आखिर पारिवारिक कोई कारण रहा हो, एक ये पहलू हो सकता है। या फिर जो खबरें आ रही हैं कि अभी आप देखेंगे प्रथम और द्वितीय जेपीएससी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं सीबीआई के जांच कर रही है। तो क्या उनसे कोई कनेक्शन रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन अब जब मौत हो गई है तो ये अब बता पाना कि क्या होगा नहीं होगा। और जो खबरें थी कि उसका जो भाई है वो रांची आने वाला था, 4 से 5 दिनों की उन्होंने छुट्टी ली थी, लेकिन वो रांची भी नहीं आए और ये मौत जो है पूरे परिवार को, पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। और उनके जो परिजन हैं वो टोरंडा में हैं, उनके जो चाचा हैं, तो कहीं ना कहीं जो सगे संबंधियों की जब ऐसी मौत होती है तो परिवार के सामने एक बड़ा तूफान आता है। तो हमें लगता है कि अब पुलिस अलग अलग बिंदुओं पे जांच करेगी, क्योंकि एक साथ 3 लोगों की मौत। और जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि शालिनी विजय और उसका जो भाई है उसने अपनी जान जो है आत्महत्या देकर। अंजनी, छोटा सा सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। 3 लोगों ने आत्महत्या की है, ये खबर की कैसे पुष्टि हो सकती है?
हत्या भी तो हो सकता है, आत्महत्या कैसे माना जाए इसको? ये देखिए, जो प्रथम दृष्टया में ये ऐसा माना जा रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है और हमें लगता है कि आगे जांच होगी, क्योंकि ये अभी प्रथम दृष्टया में तमाम चीजें सामने आ रही हैं। तो ये एक जांच का विषय है और अब केरल की जो पुलिस है वो पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। अब आने वाले समय में क्या निकल कर आता है ये थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन ऐसी घटना ना ये बताता है कि आज हमारे सामाजिक और पारिवारिक स्थिति कैसी है, क्या परिवार के लोगों में बातचीत बंद है। तो कई ऐसे सवाल सामने आते हैं। तो हमें लगता है कि इस बदलते समय में परिवार के साथ लोगों को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ये मौत की वजह क्या है ये एक बड़ा जांच का विषय है। ठीक है अंजलि, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जांच का बड़ा विषय है ये। 3 परिवार, 3 ही लोग, 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, वो भी सुलझे हुए, इतना स्ट्रांग लोगों ने। क्या परिस्थितियां रही होगी, क्या ये आत्महत्या था या हत्या था, ये वाकई जांच का विषय है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।